ऑफिस और परिवार बहुत ज़्यादा अपने आप को इस समय सेफ फील कर पा रहे हैं कि हाँ, हमारे लोगों का बदला लेना शुरुआत कर दी गई है। आतंकवाद को ख़त्म करने की शुरुआत मोदी जी ने कर दी है। हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी उनके शौर्य गाथा गए वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है। पाकिस्तान ने जो काम किया है वो राक्षसी काम है। राक्षस को मिटाना भगवान राम का काम है। तो आज हमारी देश की फौजें और पहलगाम और पाकिस्तान पे जो कुछ भी हुआ है ये बेहतर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की एयर स्ट्राइक 24 घंटे पूरे हो गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान एक और भारत में सेना के विजय घोष के साथ कूटनीतिक बैठक चली, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजों के बीच दावों और धमकियों के दौर चला। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने ये दावा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में कोई आतंकी शिविर नहीं है, लेकिन इसी दौरान टीवी एंकर ने सबूत के साथ उन्हें बताया कि उनके रक्षा मंत्री ने हाल ही में उनको एक इंटरव्यू में आतंकवाद को लेकर अपना कबूलनामा पेश किया था। ऐसे में पाकिस्तान खिसिया भी रहा है, खींच भी रहा है, खारिज भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 24 घंटे में भारत की ओर से एयर स्ट्राइक के बाद बहुत ही सधे हुए कदमों के साथ हर उस कूटनीतिक घटनाक्रम को पूरा किया गया जो एक जिम्मेदार देश होने के नाते उसका दायित्व है और जिम्मेदारी भी है। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के साथ अपने कौशल और कुशलता का जो परिचय दिया, उसने दुनिया भर में नए भारत के संदेश को और मजबूत कर दिया। नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ धीरज कुमार दुबे। पहलगाम में 26 निर्दोष जिंदगियों को निगलने वाले आतंकी हमले के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ कितना सख्त और बुलंद है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग भी कर दिया। इसके लिए विदेश मंत्री S जयशंकर लगातार लगे हुए थे और एयर स्ट्राइक के बाद NSA अजीत डोभाल का साथ भी उनको मिल गया। दोनों नेताओं ने दुनिया भर के नेताओं को भारत के संदेश के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के सच को पहुंचाया। UNSC के सदस्य देशों के लेकर बड़े मुल्कों के शीर्ष अधिकारियों तक भारत ने सभी को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terror in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums such as the Financial Action Task Force on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. डोभाल ने अमेरिका
ब्रिटेन, रूस, चीन, सऊदी अरब, यूएई, जापान, फ्रांस के शीर्ष नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क कर ऑपरेशन की कार्रवाई को स्पष्ट किया और बताया कि इसमें केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, न कि पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठानों को। दूसरी ओर जयशंकर ने वैश्विक मंच पर भारत की सहिष्णुता की नीति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराया। ये प्रयास भारत की स्थिति को मजबूत करने, क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए था। 7 मई को जब दुनिया सो रही थी, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। रात करीब 1:05 बजे से और 1:30 के बीच महज 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठनों के आतंकी कैंप शामिल थे। ये ऑपरेशन बेहद सटीक और कामयाब रहा और पीएम मोदी के मिट्टी में मिलाने के संकल्प की तरह आतंकवाद की जड़ों तक को हिला गया। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मैं एक एयरमैन की बीवी हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, हमारा पूरा खानदान डिफेंस से रिलेटेड है। मेरे देवर एयरफोर्स में, मेरे नंदोई, मेरे पिताजी, दादाजी सब आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी से रिटायर्ड है। मेरे पिताजी ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी है। श्रद्धांजलि मिली है उन बच्चों को? हाँ, कुछ मिली है, कुछ बदला लिया गया है, कुछ बदला लिया गया है और ऐसा और सख्त बदला लिया जाएगा। सिंदूर के बदला पूरे होने की शुरुआत हुई है और सही मायनों में आज श्रद्धांजलि दी है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन सही मायनों में आज श्रद्धांजलि दी गई है, आज शुरुआत कर दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आतंक खत्म हो जाएगा। और क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश पहले भी यही था और अभी भी वही है कि आतंकवादी ख़त्म होने चाहिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी में कि वो अभी उन्होंने 9 ठिकाने ख़त्म किए हैं। वो जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने होंगे देश विदेश कहीं पे भी, उन्हें चुन चुन के मारेंगे। पाकिस्तान दिन भर सच से भागता रहा, खिसियाया, खींचा, खारिज भी किया, लेकिन भारत के लिए नासूर बने आतंकवाद के खिलाफ एयर स्ट्राइक ने ऐसी चोट पहुंचाई कि सच को वो ज्यादा देर छिपा न सका। पाकिस्तानी संसद से लेकर पाकिस्तान की सड़कों तक आतंकवाद पर भारत के प्रहार की सच्चाई सबके सामने आ गई। संदेश साफ है, नए भारत से टकराओगे तो बहुत पछताओगे। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर
लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। न्यूज 18 JKLH पर देश भर की, विदेश की सभी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 18 JKLH को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।